पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। एक बार फिर से हम आपके महान अनुग्रह के सन्मुख अपना सिर झुकाते, हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के पवित्र लहू में हमारी देह प्राणात्मा को हम ढांपते हैं। पवित्र आत्मा हमारे जीवनों में अगुवाई करें। पिता, हम आपके वचन के सन्मुख हैं, आप हमसे बात करें, हमारी बुद्धि समझ खोलें, तेरी इच्छा को पहचानने के लिए और उसके अनुसार जीने चलने के लिए आपको प्रसन्नदायक जीवन बिताने में हमारी सहायता करें। आपके हाथ में हमारी ज़िंदगियों को सौंपते हुए पिता यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। आज हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे, कलीसिया एक पवित्र कुंवारी है। इससे पहले हमने सीखा कलीसिया एक आत्मिक सेना है और उसमें हमने सीखा सेना क्या कर रही है इस समय, परमेश्वर के लिए, उसकी सच्चाइयों के लिए क्या कर रही है, एक लड़ाई को लड़ रही है। शुरू से ही, जब से कलीसिया बनी तब से ही कलीसिया क्या कर रही है, कलीसिया रखवाली कर रही है, न केवल विश्वास की जो उसको सौंपा गया है, परंतु उस उपदेश की भी जो उसको सौंपा गया, उस वचन, उस सत्य की भी क्या करती है, रखवाली करती है। ठीक है ना। तो उसमें हमने सीख लिया। आज हम सीखेंगे कलीसिया एक पवित्र कुंवारी है, यह एक पवित्र कुंवारी के समान है कर आज हम इस चीज़ को क्या करेंगे, सीखेंगे। तो आइए हम परमेश्वर के वचन से सीखते हैं। 2 कुरिन्थियों 11 अध्याय में से एक वचन पढ़ेंगे हम। 2 कुरिन्थियों 11 अध्याय और 1 से हम पढ़ते हैं। पौलुस परमेश्वर का दास क्या कहता है कलीसिया को, यदि तुम मेरी थोड़ी सी मूर्खता सह लेते तो क्या ही भला होता। हाँ, मेरी सह भी लो, क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ, इसीलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी के समान मसीह को सौंप दूं। तो इधर हमने समझना, परमेश्वर का दास पौलुस क्या कह रहा है। कह रहा है 2 में, मैं एक बार फिर से 2 आयत को पढ़ता हूँ। लिखा है, क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन, स्वर्गीय धुन लगाए रहता हूँ, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है। बात लगाई का मतलब जैसे सगाई की हो, जैसे लड़की की क्या होती है, किसी के साथ क्या होती है, सगाई होती है, ऐसे ही वही बात को लेकर इधर पौलुस कह रहा है मैंने तुम्हारी एक ही पुरुष से मंगनी कराई है, सगाई कराई है, बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी के समान मसीह को सौंप दूं। तो सगाई किससे लगी है, पवित्र कुंवारी के समान मसीह के साथ क्या लगी है, बात लगी है, सगाई की है। तो आगे 3 आयत में परमेश्वर का दास क्या कहता है, लिखा है, परंतु मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन भी उस सिधाई से और उस पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट ना किए जाएं। तो इसमें हम आगे भी आएंगे, बाद में आएंगे। तो सबसे पहले तो हम इधर देखेंगे जो पवित्र कुंवारी है, बाइबल में जो पवित्र कुंवारी है, उस बात पर हम थोड़ा सा क्या करेंगे, जोर देंगे। तो कलीसिया क्या है, एक पवित्र कुंवारी है। पवित्र कुंवारी का मतलब क्या है, उस चीज़ को हमने समझना है। पवित्र कुंवारी उसे कहते हैं जिसका कभी किसी पुरुष के साथ शारीरिक संबंध नहीं हुआ और न ही उसके मन में किसी पुरुष के लिए क्या है, किसी पुरुष की उसने अपने मन में तस्वीर बनाई है। तो तन से भी, शरीर में भी पवित्र कुंवारी है और मन में भी, आत्मा में भी, मतलब आत्मिक तौर पर भी क्या है, पवित्र कुंवारी है। मतलब क्योंकि नए नियम में क्या है, पुराने नियम में था अगर देह में पाप कर दिया, देह में व्यभिचार कर दिया तो व्यभिचारी कहलाई जाएगी, परंतु नए नियम में क्या भी है, लिखा है अगर तुमने किसी मन में किसी पर कुदृष्टि डाल ली तो तुम अपने मन में क्या कर चुके, व्यभिचार कर चुके। ठीक है, तो मन में भी व्यभिचार नहीं है होना। तो इसलिए हमने समझा पवित्र कुंवारी का मतलब क्या है, जो तन से भी मन से भी क्या है,
पवित्र कुंवारी है, जिसने कभी किसी पुरुष का के साथ क्या नहीं किया, कोई संबंध नहीं बनाया। तो इस बात को समझने के लिए हम एक वचन और पढ़ेंगे। आपको मालूम है प्रभु यीशु मसीह जब देहधारी हुआ तो एक पवित्र कुंवारी के द्वारा इस जगत में आया। परमेश्वर जो वचन देहधारी हुआ वो पवित्र कुंवारी मरियम के द्वारा देहधारी हुआ। तो आपको मालूम है, हम लूका में पढ़ते हैं उसके विषय में, उस मरियम के विषय में, जब जिब्राइल स्वर्गदूत मरियम के पास आया। लूका 1 अध्याय में से हम एक वचन पढ़ेंगे। लूका 1 का 26 से जब हम पढ़ते हैं, यीशु मसीह के जन्म की घोषणा जब एक वो कर रहा है, वो ये जिब्राइल स्वर्गदूत, लिखा है 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। इस पुरुष की इस जो कुंवारी थी, जो मरियम थी, इसके पास कौन आया? जिब्राइल स्वर्गदूत परमेश्वर की ओर से आया, संदेश लेकर आया। क्या संदेश लेकर आया? वचन लेकर आया। क्या वचन लेकर आया? आगे कहता है, लिखा है उस कुंवारी का नाम मरियम था। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है और प्रभु तेरे साथ है। वह इस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि यह कैसा अभिवादन है, ये कैसा सुसमाचार है, ये क्या संदेश है जो स्वर्गदूत मुझे बोल रहा है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, डरना। लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यीशु रखना। तो जिब्राइल स्वर्गदूत उस मरियम को शुभ एक संदेश दे रहा है, परमेश्वर की ओर से एक संदेश दे रहा है, उसको परमेश्वर का वचन दे रहा है। क्या दे रहा है? कि तू परमेश्वर की ओर से एक चुनी हुई है और तेरे से क्या होगा, तू गर्भवती होगी और तेरे पुत्र क्या होगा, उत्पन्न होगा। ऐसे कर कर वो बता रही, तो वो डरी हुई है, कह रही है। आगे हम देखते हैं, लिखा है 31 में, देख तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा और उसके राज्य का अंत ना होगा। जब ऐसी बातें बताई, क्योंकि वो एक यहूदी लड़की है, तो उद्धार यहूदियों में से ही है सारे जगत के लिए। अब्राहम के वंश में से उद्धारकर्ता ने आना है, तो इसलिए परमेश्वर का वो जो दूत है वो उसको उस यहूदी समाज के विषय में जो परमेश्वर ने प्रतिज्ञाएं कर रखी है कि दाऊद के वंश से एक आएगा, याकूब में से एक आएगा, अब्राहम का वंश एक आएगा, जगत का उद्धारकर्ता मसीहा आएगा, जिसकी उत्पत्ति से ही क्या हो रही है, उस मसीहा के आने की भविष्यवाणी हो रही है, प्रतिज्ञाएं हो रही हैं। तो इज़राइल भी क्या कर रहा है? उस मसीहा का इंतज़ार कर रहा है। तो अब स्वर्गदूत मरियम के पास आकर वही संदेशा दे रहा है। तो आगे हम देखते हैं 34 वचन से, मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे होगा, मैं तो पुरुष को जानती भी नहीं। आपने समझना, मरियम क्या कह रही है, ये कैसे होगा, मैं तो किसी पुरुष को क्या भी नहीं करती, जानती भी नहीं। निश्चय है कि इस मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हुई जरूर है, परंतु अभी तक इस मरियम ने शरीर में भी और मन में भी पूरी क्या है, ये पवित्र। अभी तक इसके मन में भी किसी की तस्वीर नहीं है और किसी पुरुष का अभी तक इसने क्या नहीं देखा है, मुंह देखने का मतलब है ये पूरी क्या है, पवित्र है। किसी पुरुष के साथ इसने कोई क्या नहीं किया, कोई भी इस हिसाब से उसके संपर्क में अभी तक आई, मन में भी पवित्र है और देह में भी पवित्र है। तो इसको बोलते हैं पवित्र कुंवारी। हमने समझना है।
कलीसिया भी इसी प्रकार क्या है, एक पवित्र कुंवारी है जिसने किसी पुरुष का मुंह नहीं देखा। मतलब तो उस चीज को हम समझने के लिए हम उसी दूसरा कुरिन्थियों में से पढ़ेंगे, दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 11 अध्याय, और उसका हमने पढ़ा है। मैं 2-3 आयत को एक बार फिर से पढ़ूंगा, इसको ध्यान से प्रार्थना पूर्वक हम इसको सीखना समझना है। ये बहुत क्या है, ये बहुत ही एक गंभीर बात है। इसको जो पौलुस जिस तरीके से इसको बता रहा है, कह रहा है, एक से मैं पढ़ता हूँ, यदि तुम मेरी थोड़ी सी मूर्खता सह लेते तो क्या ही भला होता। हाँ, सह भी लो, क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी के समान मसीह को सौंप दूं। परंतु मैं डरता हूँ। डर क्या है पौलुस को? पौलुस कहता है, मैंने तुम्हारी एक पुरुष से बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी के समान उसको सौंप दूं। मैंने तुम्हारी मंगनी कराई है, मैंने तुम्हारी एक पुरुष से बात लगाई है, और मैं ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूं कि मैं पवित्र कुंवारी के समान तुम्हें उस मसीह को क्या कर दूं, सौंप दूं। परंतु डर किस बात का है पौलुस? आगे पौलुस कहना क्या चाहता है? कहता है, परंतु मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया। हवा को कैसे बहकाया? सांप ने बड़ी चतुराई से। हवा और आदम और हवा अदेन की वाटिका में परमेश्वर के साथ चलते थे। सारी सृष्टि के ऊपर, सारी पृथ्वी के ऊपर क्या था? उनका अधिकार था, राज्य था। हर जानवर, उस समय पाप नहीं था, उस समय मतलब हर जानवर उनके क्या थे? अंडर में थे, और राज्य करता था। वो परमेश्वर के साथ चलते थे, राजा थे पृथ्वी पर, ठीक है ना। तो इधर देखते हैं हम, लेकिन उधर सांप आया एक बड़ी चतुराई से। सांप, इब्लिस, शैतान सर्प के अंदर से आ रहा है। किसके अंदर से आ रहा है? सीधा नहीं आ रहा सांप, शैतान सीधा नहीं आ रहा, परंतु एक सर्प के अंदर से आ रहा, चतुराई से। और सांप भी क्या है? सब सांपों में क्या है? धूर्त है। सांप बहुत चतुराई से आया, मतलब किसकी तरह नहीं आया? एक शेर की तरह, फाड़ने वाले किसी जानवर की तरह नहीं। सांप बड़ी चतुराई से हवा के पास आकर क्या कहा? उसको बहकाया। आप उत्पत्ति में पढ़ सकते हैं कैसे हवा बहकाई गई, और उसने वो जो फल नहीं खाना था वो फल खाकर परमेश्वर की आज्ञा को तोड़कर क्या कर दिया? उसने न केवल आदम को भी खिलाया, और दोनों क्या हो गए? पापी, नंगे और श्रापित हो गए, और परमेश्वर की महिमा से क्या हो गए? वो रहित हो गए, ठीक है ना। तो वो क्या की गई? बहकाई गई। तो धोखा दिया, यानी कि ये सांप है, ये बहुत धोखा देता है, ये बहकाता है। अगर दुश्मन के समान आएगा तो हम पहचान लेंगे, परंतु अगर ये चतुराई से आएगा, अगर हम इसलिए परमेश्वर का दास पौलुस कहता है कुरिन्थियों में एक जगह कि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं कि उसका हमारे ऊपर कोई दाम चले। तो ये दाम ढूंढता रहता है, ये तरीकों का इस्तेमाल करता है, ये धूर्त है, ये बड़ा चतुराई के साथ आता है, और ये बहकाता है आकर। ये कैसे आता है? आगे लिखा है, वैसे ही तुम्हारे मन भी उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट न की जाए। तो सबसे पहली बात तो मतलब जो पवित्र कुंवारी है उसका जो मसीह के साथ, क्योंकि मंगनी होगी इसकी, तो इसका उस मसीह के साथ क्या होना चाहिए? वो लिखा है वैसे ही तुम्हारे मन उस सीधे मन का, जैसे हवा सीधे मन की थी, बहकाई गई, तो कलीसिया पवित्र कुंवारी भी क्या है? सीधे मन की। इसके पास क्या नहीं है कोई, परंतु आपने समझना, यीशु ने भी कहा है कि तुम कबूतर के समान तो भोले बनो, परंतु सांप की तरह क्या भी बनो? चतुर भी बनो। तो हमने समझना है, क्यों? क्योंकि सांप, शैतान बहुत क्या है? दुष्ट है, बहुत धूर्त है, ये बहुत चालाकी से आता है। तो इसलिए हमने समझना है। पौलुस कहता है कहीं तुम्हारे मन भी उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट न किए जाएं, कहीं भ्रष्ट न किए जाएं, लिखा है। आगे है चौथा आयत, जब हम पढ़ते हैं इसको आपने समझना,
लिखा है यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु का प्रचार करे। दूसरे यीशु का, क्या दो यीशु हैं? पौलुस कहना क्या चाह रहा है इधर? एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी के समान उसको सौंप दूं, परंतु मैं डरता हूं कि कहीं तुम्हारे मन बहकाए ना जाएं और कोई दूसरा यीशु, इसका मतलब दूसरा यीशु भी कोई है। आगे कह रहा है दूसरा सुसमाचार, इसका मतलब कोई दूसरा सुसमाचार भी है। आगे कहता है कोई दूसरा आत्मा, इसका मतलब दूसरा आत्मा भी। यानी कि देखो ये जो सांप है ना, ये जो शैतान कैसे हवा को बहकाया, ऐसे ही बड़ी चतुराई से आएगा, यीशु के नाम से आएगा, पवित्र आत्मा की नकल करेगा पूरा। और दूसरा सुसमाचार का मतलब, इसलिए पौलुस कहता है कुरिन्थियों की कलीसिया में एक अध्याय में, पहला कुरिन्थियों अगर हम पढ़ेंगे 18 से लेकर 23 तक लिखा है, हम तो क्रूस पर चढ़ाए मसीह का प्रचार करते हैं। एक मसीह है जो क्रूस पर चढ़ाया गया, जो हम पापियों के लिए क्रूस पर चढ़ाया, जिसने हमारे बदले में अपने प्राण दिया, अपनी जान दिया और हमें मौत के भय से, हमें पाप की गुलामी से, अंधकार से, शैतान के वश से जिसने हमें क्या किया, छुड़ाया। क्रूस के द्वारा लिखा है उसने जय जयकार की ध्वनि सुनाई, उन प्रधानों अधिकारियों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया, उसने मृत्यु का नाश किया। तो इसलिए हमने समझना है, परंतु एक दूसरा यीशु है। दूसरा यीशु मतलब इधर एक बहुत ही प्रार्थनाओं के साथ सीखने वाला ये विषय है। आज कलीसिया में दूसरा यीशु, दूसरा सुसमाचार और दूसरी आत्मा ने कलीसिया को आज पूरा क्या करके रखा हुआ है, बहका कर रखा हुआ है। नाम यीशु का है, उनके पास भी बाइबल है, उनके पास भी पवित्र आत्मा का वो क्या है पूरा, जैसे असली है वैसे ही नकली आ गया। आपने समझना है, ताकि कोई असली को ना पहचान सके, इसलिए शैतान ने बहुत क्या कर दिया, नकली लेकर आ गया। तो इसलिए हमने समझना एक दूसरा यीशु है जो चंगाई भी करता है, जो आश्चर्य कर्म भी करता है, जिसके नाम से भूत भी निकलते हैं, जिसके नाम से दुष्ट आत्मा भी निकलती हैं, चंगाई सभाएं होती हैं, परंतु वो दूसरा यीशु है, ये असली यीशु नहीं है। और दूसरा सुसमाचार क्या है? चंगाई का सुसमाचार, आशीष का सुसमाचार, बरकत का सुसमाचार, मकान बनेगा, नौकरी लग जाएगी, आशीष मिलेगी, तुम्हारे दुख खत्म हो जाएंगे, तुम्हारे कष्ट खत्म हो जाएंगे, मसीह पर विश्वास कर लो, तो वो दूसरा सुसमाचार है। वो कौन सा सुसमाचार नहीं है? वो पापों से उद्धार का सुसमाचार नहीं है, वो क्रूस की कथा का सुसमाचार नहीं है, वो आत्मा और प्राण के छुटकारे का, वो नए जन्म का वो सुसमाचार नहीं है, परंतु वो भौतिक वस्तुओं का सुसमाचार है। और दूसरी आत्मा का मतलब है जो एक व्यक्ति को पापों के प्रति कायल नहीं करती है, एक व्यक्ति को न्याय के प्रति निरुत्तर नहीं करती, एक पापी व्यक्ति को, बल्कि उस पापी व्यक्ति ने जिसने मन ही नहीं फिराया, जिसको पापों का एहसास ही नहीं हुआ, वो दूसरी आत्मा क्या करती है, उसको भी रुलाती है, उसको भी क्या करती है, कभी हंसाती है, कभी उसको भी अन्य भाषा में बातें कराती है, उसको उभारती है। ये दूसरी आत्मा है। तो कैसे पहचानेंगे? अगर हमें परमेश्वर के वचन की अगर असली की पहचान नहीं, असली यीशु की पहचान नहीं, असली सुसमाचार की पहचान नहीं, असली आत्मा की पहचान नहीं, असली सेवक जो पौलुस की तरह ईश्वरीय धुन लगाए रहता है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी के समान मसीह को सौंप दूं, अगर हमें असली की पहचान नहीं तो नकली को कैसे पहचानेंगे? इसलिए पौलुस घर घर जाकर क्या करता है, परमेश्वर का वचन सिखाता है। धूर्त कैसे आएगा? पौलुस ने पहले से ही, प्रेरितों ने यीशु ने भी पहले से ही बताया झूठे मसीह होंगे, झूठे नबी होंगे, झूठे उपदेशक शिक्षक होंगे, और पौलुस ने भी पहले से ही चिताया, घर घर जाकर वचन सिखाता था। हम प्रेरितों काम में पिछले दिनों में भी हम पढ़ रहे थे, लिखा है मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में से उठेंगे, तुम्हारे बीच में आएंगे जो झुंड को ना छोड़ेंगे।
तो इसलिए हमने समझना है, आत्मा ने भी स्पष्टता से पहले ही पहली सदी से बता दिया था, जब कलीसिया स्थापित हुई उस समय से झूठे नबी आ गए थे, उस समय ही दूसरा सुसमाचार आ गया था, उस समय ही लोगों को असली विश्वासियों को भी भरमाने का काम क्या हो गया था, शैतान के द्वारा शुरू हो गया था। तो इसलिए हमने समझना है एक बहुत बड़ा खतरा है, इसलिए हमें परमेश्वर के वचन को सीखना बहुत ही जरूरी है, असली की पहचान होना बहुत ही जरूरी है। यीशु मसीह जो क्रूस पर चढ़ाया गया, उसका तेजो में सुसमाचार क्या है, असली आत्मा का काम क्या है, असली सुसमाचार क्या है, असली परमेश्वर का दास जन क्या कौन है। अगर हमें इन चीज़ों की पहचान नहीं है तो जो पवित्र कुंवारी है वो भ्रष्ट हो जाएगी, और प्रभु यीशु मसीह भ्रष्ट को लेने के लिए या व्यभिचारिणी को लेने के लिए नहीं आएगा। हमने समझना है यीशु मसीह किसको लेने के लिए आएगा, पवित्र कुंवारी को लेने के लिए आएगा, पवित्र कुंवारी को, जो स्वर्ग में एक दुल्हन के रूप में हम देखते हैं। अगर हम प्रकाशित वाक्य में पढ़ेंगे तो उसको दुल्हन के रूप में देखते हैं। लिखा है, आओ हम आनंदित और मगन हो, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया, और उसे वो शुद्ध महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया जो पवित्र लोगों के धर्म के काम। तो इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, हर एक विश्वासी भाई बहन ने समझना है, उद्धार पाने के बाद आपका खतरा कितना बढ़ जाता है। शैतान बहुत ही चतुराई से आपके मन को बहकाने के लिए, आपके जीवन को भ्रष्ट करने के लिए, आपके मन में जो सिधाई मसीह के साथ होनी चाहिए, जो मसीह के साथ संबंध और लगाव होना चाहिए, आपके मन को क्या करेगा। तो इसलिए पौलुस के दर्द को हम समझें, परमेश्वर के दर्द को हम समझें, परमेश्वर की ईश्वरीय धुन को हम समझें। ईश्वरीय धुन क्या है, इसलिए हम उसमें पढ़ सकते हैं। आगे हम इधर लिखा है, सांप की तरह, शैतान सांप की तरह भी आता है, और आगे इसका 14 वचन में लिखा है यह कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। तो ये शैतान ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण भी करता है, इसलिए ये यीशु मसीह का रूप भी धारण करता है। यीशु मसीह लंबे लंबे बाल, दाढ़ी वाला यीशु मसीह, जो फोटो है, फोटो को देखकर क्या करते हैं बहुत सारे, उसको धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह की फोटो लगी होती है और सपने में भी यीशु मसीह दिखता है, उसकी वो बातें करता है, किसी के साथ हंसता है, किसी के साथ रोता है। आपने समझना है दूसरा यीशु है, असली यीशु को ये कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ये कुछ भी वो करेगा नहीं, और किसी को भी चमत्कार दिखाकर वो विश्वास में लाएगा नहीं। असली सुसमाचार ये है ही नहीं है, भौतिक चीज़ों का, चंगाई का, आशीष का, ये सुसमाचार है ही नहीं है, और असली आत्मा वो है ही नहीं है जो भावुक करे इंसान को, जो नए जन्म का अनुभव ना दे एक इंसान को, वो असली आत्मा नहीं है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, इस विषय को हमने अच्छे से क्या करना होगा, समझना होगा। तो पवित्र कुंवारी, हमने मरियम का उदाहरण लिया। मरियम क्या थी, किसी पुरुष को जानती नहीं थी, किसी मन में भी देह में भी क्या थी, पवित्र थी, जिसके द्वारा यीशु मसीह देहधारी हुआ था। और इसके साथ साथ हम परमेश्वर के वचन से एक वचन और सीखेंगे। आइए हम उत्पत्ति की किताब और 24 अध्याय में हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। 24 अध्याय, इधर हम देखते हैं इसहाक का विवाह का वर्णन दिया गया है। इसहाक, अब्राहम का पुत्र इसहाक, उसके विवाह का वर्णन है। आपको मालूम है, अब्राहम ने अपने दास को भेजा कि तू मेरे बेटे के लिए एक स्त्री लेकर आ। स्त्री नहीं, वास्तव में क्या है, एक लड़की को लेकर आ जो दुल्हन बने, मेरे बेटे के लिए जो क्या बनेगी, दुल्हन बनेगी। और ऐसी लड़की को लेकर आ, उसको बताया, शर्तें रखी, और लिखा है किसी कनानी स्त्री को लेकर नहीं आना, कनानी लड़की को लेकर नहीं आना। कनानी का मतलब किसी अन्य जाति को लेकर नहीं आना। तो उस बात को थोड़ा सा हम देखेंगे, ठीक है ना।
तो अगर हम इसका सारा पढ़ेंगे तो समय लगेगा, तो इसलिए मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, मेरा एक एक भाई बहन से जो इस वचन को सुनता है, उत्पत्ति की किताब 24 अध्याय को प्रार्थना के साथ आप पढ़ें। मैं सारा नहीं पढ़ूंगा, आपने खुद क्या करना है, इसको प्रार्थना के साथ पढ़ना है। अगर आपने इस विषय को अच्छे से समझना है तो आपने प्रार्थना के साथ इसको क्या करना है, पढ़ना है। इधर हम देखते हैं, लिखा है 24 का 2 में, अब्राहम ने अपने उस दास से जो उसके घर का पुरनिया था और उसकी सारी संपत्ति पर अधिकारी था, कहा, अपना हाथ मेरी जांघ के नीचे रख और मुझसे आकाश और पृथ्वी के परमेश्वर यहोवा की इस विषय में शपथ खा कि तू मेरे पुत्र के लिए कनानियों की लड़कियों में से जिनके बीच में मैं रहता हूँ किसी को न लाएगा, परंतु तू मेरे वंश में मेरे कुटुंबियों के पास जाकर मेरे पुत्र इसहाक के लिए एक पत्नी को ले आएगा। दास ने उससे कहा, कदाचित वह स्त्री इस देश में मेरे साथ आना न चाहे तो क्या मैं तेरे पुत्र को उस देश में जहाँ से तू आया है ले जाना पड़ेगा? आपने समझना है, वो दास क्या कह रहा है, अगर तेरे उस वंश में मैं जाऊं, अगर वो लड़की आना ना चाहे मेरे साथ, क्योंकि मैं तो दास हूं और कोई भी लड़की क्या नहीं करती है, किसी दास के साथ आती नहीं है। आप भी बताओ, कौन लड़की किसी नौकर के साथ आएगी? कोई नहीं आएगी। दुल्हा उसको बारात के साथ जाता है और शादी कर कर वाचा बांध कर तैयारी के साथ वस्त्र पहनाकर उसको लेकर आता है, धूमधाम के साथ जाता है, परंतु कोई नौकर के साथ आएगी? कौन आएगी नौकर के साथ? आपने समझना है, ये कितना गहरा विषय है। एक दुल्हन को, एक अब्राहम के बेटे इसहाक के लिए एक दुल्हन ने आना है और इसहाक ने उधर नहीं जाना, इसहाक को देखकर नहीं आएगी वो, ठीक है ना। वो किसके 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 साथ आएगी? वो नौकर के साथ आएगी। ये कैसे होगा? वो बता रहा है, वो कह रहा है अगर वो आना ना चाहे तो क्या मैं तेरे बेटे को ले जाऊं, उधर इसहाक को ले जाऊं, मैं उसको प्रकट करूं, उसको दिखाऊं, उसकी सुंदरता दिखाऊं, उसका वैभव दिखाऊं, उसकी जवानी दिखाऊं, ताकि वो लड़की आकर्षित हो जाए और फटाफट क्या कर ले, इसके साथ आने के लिए तैयार हो जाए। तो वो शपथ खिला रहा है, पहले तो शपथ खिला रहा है कि किसी ऐसी वैसी को मेरे बेटे के लिए दुल्हन नहीं लेके आना, परंतु मेरे घराने में से, मेरे वंश के लोगों में से क्या करना है, लेकर आना है। तो आगे हम देखते हैं, आगे थोड़ा सा मैं इस वचन को आपको पढ़कर सुनाता हूँ। अब्राहम ने उससे कहा, चौकस रह, मेरे पुत्र को वहाँ कभी न लेकर जाना। स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा जिसने मुझे मेरे पिता के घर से और मेरी जन्मभूमि से ले आकर मुझसे शपथ खाई और कहा कि मैं यह देश तेरे वंश को दूंगा, वही अपना दूत तेरे आगे आगे भेजेगा कि तू मेरे पुत्र के लिए वहां से एक लड़की को, एक स्त्री को लेकर आए। परंतु यदि वह स्त्री तेरे पीछे आना ना चाहे, तेरे साथ आना ना चाहे, तब तो तू मेरी शपथ से छूट जाएगा, परंतु मेरे पुत्र को वहां नहीं लेकर जाना। तो देखो कितना क्या कर रहा है अब्राहम, अपने दास को कितना शपथ खिला रहा है, उसको पक्की कर रहा है कि मेरे पुत्र को उधर प्रकट नहीं करना है, तेरे ही कहने से वो आएगी। जो परमेश्वर की ओर से मेरे बेटे के लिए दुल्हन होगी ना, जो चुनी हुई होगी ना, वो तेरे कहने से ही तेरे साथ साथ आएगी। मेरा परमेश्वर ये उसके मन में काम करेगा। मेरा परमेश्वर यहोवा जिसने मुझे बुलाया, जिसने मुझे चुना, जिसने कहा कि तेरे वंश को मैं ये कनान देश दूंगा, वो परमेश्वर क्या करेगा, तेरी मदद करेगा। और इसलिए तू इसहाक को उधर लेकर नहीं जाना। कितना गंभीर विषय है, हम इसको खोल नहीं रहे हैं हम, क्योंकि समय लगेगा, हम जल्दी से आगे जा रहे हैं। तो इधर हम देख सकते हैं, लिखा है, तब उस दास ने अपने स्वामी अब्राहम की जांघ के नीचे अपना हाथ रखकर और उससे इस विषय में शपथ खाई। आपने समझना, शपथ खाकर परमेश्वर का अब्राहम का दास घर से निकला, अपने स्वामी की आज्ञा मानकर घर से निकला। क्या लेने के लिए?
इसहाक के लिए दुल्हन को लाने के लिए। देखो कितना एक सोचने की बात है। क्या कोई नौकर के साथ दुल्हन आएगी? आएगी? बताओ, आज तक कोई नौकर के साथ दुल्हन आई है? आपको मालूम है कोई भी लड़की, कोई भी दुल्हन कभी भी क्या नहीं करेगी, इस रीति से एक नौकर के साथ नहीं आएगी। परंतु वास्तव में जो परमेश्वर की ओर से होगी वो क्या करेगी? आएगी। इसको पहचानने का कैसे? ये जो अब्राहम का दास है, इस लड़की को पहचानने का कैसे? आगे हम देखते हैं। तब वह दास अपने स्वामी के ऊंटों में से 10 ऊंट छांटकर उसके सब उत्तम उत्तम पदार्थों में से कुछ कुछ ले चला और मेसोपोटामिया नाहोर के नगर में के पास पहुंचा। उसने ऊंटों को नगर के बाहर कुएं के पास बैठाया। वह संध्या का समय था, जिस समय स्त्रियां जल भरने के लिए निकली थी। वह कहने लगा, हे मेरे स्वामी अब्राहम के परमेश्वर यहोवा, आज मेरे कार्य को सिद्ध कर और मेरे स्वामी अब्राहम पर करुणा कर। देख, मैं जल के इस सोते के पास खड़ा हूँ और नगरवासियों की बेटियां जल भरने के लिए निकली आती हैं। इसलिए ऐसा होने दे कि जिस कन्या से मैं कहूँ, अपना घड़ा मेरी ओर झुका कि मैं पीऊँ, और वह मुझे कहे, ले पी ले, और इसके साथ ही पीछे मैं तेरे ऊंटों को भी पिलाऊंगी। देखो, अब ये परमेश्वर का अब्राहम का नौकर, अब्राहम का दास एलियाजर सफर शुरू कर ऊंटों को लेकर किधर गया? उसके अब्राहम के वंश के जो लोग थे, जिधर से अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया था, ऊर से, मेसोपोटामिया से, उधर गया। और उधर बाहर, नगर के बाहर कुआं था एक, और उस नगर की बेटियां जल भरने के लिए उधर आ रही थी। जैसे कई बार हमने वो विषय पढ़ा है, यीशु मसीह भी सामरिया में एक कुएं के पास दिन दोपहरी के समय बैठा हुआ था, और उधर जल भरने के लिए कौन आई? एक वेश्या आई थी, जिसको प्रभु ने सुसमाचार बताया था। वो एक वेश्या थी। उससे भी यीशु मसीह ने क्या मांगा था? पानी मांगा था। और उसने कहा था, तो यहूदी होकर मुझसे क्यों पानी मांगता है? उसने आगे से 100 क्या किए थे? सवाल किए थे, क्योंकि वेश्या थी। तो वो विषय एक अलग है। उधर भी कुआं था, उधर भी वो घड़ा लेकर पानी भरने के लिए आई थी। उधर यीशु था, उधर उससे पानी मांगा गया। उधर उसने कहा, तो यहूदी होकर मुझसे पानी क्यों मांगता है? तो उधर एक दूसरा विषय है। तो हमने समझना, उधर एक वेश्या थी, पापी थी, उधर उद्धार का विषय है एक। परंतु इधर जो विषय है, उधर इस विषय को हमने समझना। परमेश्वर, अब्राहम का दास प्रार्थना कर रहा है परमेश्वर से, हे मेरे स्वामी अब्राहम के परमेश्वर यहोवा, आज अपने स्वामी अब्राहम पर अनुग्रह कर, दया कर। प्रभु, इस नगर की लड़कियां इधर कुएं पर आ रही हैं, और मैं तो पहचानता नहीं हूँ। मैं तो कैसे जानूंगा उस लड़की को कौन होगी मेरे स्वामी के बेटे के लिए दुल्हन? मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ, मैं तो उसे बस इतना कहूँगा कि मुझे अपने घड़े में से क्या कर, पानी पिला। और जो चुनी हुई होगी, तेरी ओर से होगी, जो इसहाक की दुल्हन होगी, उसकी निशानी क्या होगी, उसका चिन्ह क्या होगा, वो मुझे कहेगी, बिना सवाल किए कहेगी कि ले पी ले, और तेरे बाद मैं तेरे इन ऊंटों को भी क्या करूंगी? पिलाऊंगी। आपने समझना, पवित्र कुमारी जो इसहाक की पत्नी होगी, उसकी कुछ खूबी है, उसके अंदर कुछ गुण है। वो उसको जब बोला गया है बिना सवाल किए, बिना शर्त के, बोला तो गया पानी पिलाने के लिए, लेकिन वो न केवल
इस दास को पानी पिलाएगी, इसके साथियों को पानी पिलाएगी, परंतु उसके साथ साथ ऊँटों को भी पानी पिलाएगी। ऊँटों को पानी पिलाना आसान नहीं है। ऊँट एक समय में क्विंटल के हिसाब से कह रहे पानी बहुत पानी पीता है। ये कई दिन का स्टोर पानी अपने पेट में जमा कर लेता है, क्योंकि रेगिस्तान का जानवर है। ये रेगिस्तान में जल्दी से पानी नहीं मिलता, तो इसलिए ऊँट क्या करता है, अपने अंदर जमा करता है, तो ये बहुत पानी पीता है। ऊँटों को पिलाने का मतलब क्या है? देखने में तो ये लगेगा ये लड़की पागल है, देखने में क्या लगेगा? ऐसे घर से कौन पागल होगी? इधर देखो, अब्राहम के दास ने जो चिन्ह रखा कि मेरे स्वामी के लिए जो दुल्हन बनेगी, वो जो पवित्र या वो जो कुंवारी लड़की जिसकी मैं खोज में हूँ, जो अब्राहम के बेटे के लिए दुल्हन के लिए होगी, उसकी निशानी, उसकी पहचान यही होगी। मैं तो उससे सिर्फ पानी मांगूंगा और अगला काम वो करेगी। तो इसने चिन्ह मांगा परमेश्वर से। आप प्रार्थना के साथ इसको पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा, ठीक है ना? तो इसलिए 14 वचन मैं फिर से पढ़ता हूँ। लिखा है, इसलिए ऐसा होने दे कि जिस कन्या से मैं कहूँ अपना घड़ा मेरी ओर झुका कि मैं पीऊँ, और वह कहे ले पी ले, पीछे मैं तेरे ऊँटों को भी पिलाऊंगी। ऐसा कौन बोलेगी? ऐसा कौन बोलेगी? आप थोड़ा सा यहाँ रुक जाएं और थोड़ा सा सोचें जरा। ऐसा कौन बोलेगी? ऐसा या तो वो बोलेगी जो घर से फालतू है, जिसका दिमाग क्या नहीं कर रहा, जिसको घर में कोई काम धंधा नहीं है, वो बोलेगी। परंतु आपने समझना, जो इसहाक की दुल्हन होगी, अगर उसके अंदर ये खूबी होगी, वो उसके दास ने चिन्ह मांगा परमेश्वर से कि मैं तो पहचान नहीं सकता कौन होगी, मैं तो एक ही तरीके से पहचानूंगा, मैं तो उसको सिर्फ पानी पीने के लिए बोलूँगा, परंतु वो न केवल मुझे पानी पिलाएगी, मेरे साथियों को भी पिलाएगी और मेरे ऊँटों को भी पिलाएगी। ये है चिन्ह किसका? होने वाली दुल्हन का। ये है चिन्ह किसका? जो पवित्र कुमारी है। ये है चिन्ह किसका? जो मेहनती है। ये है चिन्ह किसका? जो सेवा करने वाली है। ये है चिन्ह किसका? जो क्या है? जो जिम्मेदार है। किसी नठल्ली को लेने के लिए नहीं आया है। आपको मालूम है ये एलियाजर कौन है? इधर एलियाजर पौलुस भी बता रहा है अपने आप, मतलब पौलुस भी क्या कर रहा है, मैंने तुम्हारी एक पुरुष से बात लगाई है। पौलुस भी परमेश्वर का दास भी है, और उसके साथ साथ मुख्य बात क्या है? एलियाजर कौन है? पवित्र आत्मा है। आपको मालूम है अब्राहम किसको दर्शाता है? परमेश्वर को दर्शाता है। इसहाक किसको दर्शाता है? यीशु मसीह को दर्शाता है। और ये एलियाजर किसको भी दर्शाता है? पवित्र आत्मा को दर्शाता है। और उसके साथ साथ किसको भी दर्शाता है? परमेश्वर के दासों को भी दर्शाता है। आपने समझना। और ये जो कुंवारी रिबेका है, जो ये पानी न केवल इसको पिलाएगी बल्कि इसके साथियों को भी और इसके ऊँटों को भी पिलाएगी, वो रिबेका कौन है? वो है होने वाली, मसीह की होने वाली दुल्हन, जो इस धरती पर क्या है? एक पवित्र कुंवारी के समान है, मेहनती है, जिम्मेदार है। इसको ये नहीं है कि इसको बोलेंगे तो ऐसी दुल्हन नहीं बनेगी जिसको एक बार कुछ बात बोलने से 10 बार बोलने से भी असर नहीं होता है। आज के विश्वासी बेचारे बहुत सारे ऐसे ही हैं, उनको एक बार 10 बार बोलने से 50 बार बोलने से कईयों को असर ही नहीं होता। ऐसों को थोड़ा ना स्वर्ग में दुल्हन, ऐसे दुल्हन की बुलाहट वाले हम खुद ही सोचें। आपने समझना क्वालिटी क्या है मसीह की दुल्हन की, क्वालिटी क्या है जो इस समय क्या है, जो पवित्र कुमारी है। कलीसिया की क्वालिटी क्या है? विश्वासी की क्वालिटी क्या है? होने वाली मसीह की दुल्हन की क्वालिटी क्या है? वो एक जिम्मेदार है, वो एक आज्ञाकारी है, वो एक सेवा करने वाली है, वो मेहनती है। तो आगे हम देखते हैं, वही घटना घटी। तो आगे लिखा है, यह वही हो जिसे तूने अपने दास इसहाक के लिए ठहराया हो। इसी रीति से मैं जान लूँगा कि तूने मेरे स्वामी पर करुणा की है। और ऐसा हुआ कि जब वह कह ही रहा था कि रिबेका
जो अब्राहम के भाई नाहोर के जन्माए मिल्का के पुत्र बतूएल की बेटी थी, वह कंधे पर घड़ा लिए हुए आई। वह अति सुंदर और कुमारी थी। तो जैसे हमने मरियम के विषय में देखा, कुंवारी थी, जिसने किसी पुरुष का क्या नहीं देखा था, मुंह नहीं देखा था, मतलब वो मन में भी कुंवारी थी और शरीर में भी कुंवारी थी, जिसके द्वारा यीशु मसीह देहधारी हुआ। और उसी प्रकार ऐसी पवित्र और कुंवारी के समान ये भी होगी कौन? कलीसिया, जो आने वाले समय में मसीह की क्या बनने जा रही है? दुल्हन बनने जा रही है। इसकी क्वालिटी समझना, इसकी खूबियां समझना, ठीक है ना। तो ये पहली बात तो क्या है, लिखा है वह अति सुंदर है। सुंदर का मतलब शारीरिक रूप से नहीं, अंदर से गुणों से भरी हुई है। लिखा है अति सुंदर और कुंवारी है, और किसी पुरुष का मुंह न देखा था इसने। आपने समझना, आने वाले युगों में जो मसीह की दुल्हन होकर राज्य करेगी जगत पर, संसार पर, यूनिवर्स पर, उसकी क्वालिटी को आपने समझना, उसकी खूबी को आपने समझना। तो लिखा है वो अति सुंदर है, वो कुमारी है, और किसी पुरुष का मुंह उसने अभी तक देखा नहीं था। मुंह देखने का मतलब उसके मन में किसी पुरुष के लिए अभी तक कोई अशुद्ध विचार या कुछ ऐसी भावना अभी तक आई नहीं। उस नज़र से, उस मन से अभी तक इसने किसी पुरुष को क्या नहीं किया, देखा ही नहीं है, सोचा ही नहीं है किसी के बारे में। देह में भी पवित्र है, कुंवारी है, और मन में भी। ये है दुल्हन की क्वालिटी। आगे और इसकी क्वालिटी देखो, कितनी क्वालिटी है इसकी। तो इसके कंधे पर घड़ा है और ये आई, लिखा है वह कुएं के सोते के पास उतर गई और अपना घड़ा भर के फिर ऊपर आई। यानी कि एक सोता है, नीचे जाकर वो उसमें पानी भरकर और ऊपर आना पड़ता है। यानी कि कहीं डोल डालकर पानी खींच नहीं रही है, बल्कि नीचे उतरकर घड़ा लेकर ऊपर चढ़ना पड़ता है। यानी कि कितनी मेहनत है। तो लिखा है ऊपर आई, तब वह दास उसे भेंट करने के लिए दौड़ा और कहा, अपने घड़े में से थोड़ा पानी मुझे पिला दे। उसने कहा, हे मेरे प्रभु, ले पी ले। देखो, एक अनजान व्यक्ति है ये, अब्राहम का नौकर दास, और ये लड़की नौजवान है, और देखो उससे पानी मांगा, और ये क्या कह रही है? देखो उसका बोलने का लहजा देखो, क्या कह रही है? हे मेरे प्रभु, आदर कर रही है। और क्या कह रही है? ले पी ले, ले पी ले। और उसने जल्दी से घड़ा उतारकर हाथ में लिए लिए उसको पानी पिला दिया। आपने देखना, मसीह की दुल्हन जो होगी, या इस समय कलीसिया, इस समय के विश्वासी की क्वालिटी क्या है, आपने समझना। एक दास ने उसको क्या कहा? मुझे पानी पिला। और ये क्या कर रही है? दौड़कर, हे मेरे प्रभु, ले पी ले। और उसको क्या कर रही है? पानी पिला दिया। और लिखा है 19 वचन में, जब वह उसको पिला चुकी तब कहा, मैं तेरे ऊंटों के लिए भी तब तक पानी भर भर पिलाऊंगी जब तक कि वे पी न चुके। ये जो बात इसने बोली है, ये कैसे हजम करेगा कोई? ये पागल है क्या लड़की? हम तो बोलेंगे पागल है, इसको घर में कोई काम नहीं है, एक परदेसी के साथ क्या कर रही है? अरे तो उसने पानी मांगे, उसको पिलाकर अपना घड़ा लेकर चली जा। परंतु देखना दुल्हन की क्वालिटी, कलीसिया की क्वालिटी, असली विश्वासी की क्वालिटी। परमेश्वर के अब्राहम के दास ने उससे पानी मांगा सिर्फ, परंतु न केवल आदर के साथ उसे पानी पिलाया, और खुद क्या कह रही है? तेरे बाद अब मैं तेरे ऊंटों को भी क्या करूंगी? तब तक पानी पिलाती रहूंगी जब तक ये रज ना जाए। ये तो भाई कैसे हो सकता है? अरे किसी इंसान को, जानवर को, चलो हो सकता है, चलो 1-2 ऊंट हैं, फिर भी 10 ऊंट हैं, और एक ऊंट मेरे ख्याल में 15 भैंसों जितना पानी पीता होगा। यानी कि एक ऊंट अगर मान लो 5 भैंसों जितना भी पानी पीता है, मान लो 5 भैंसों जितना लगा लो आप, असल में तो ज़्यादा पीता है।
अगर 10 ऊँट हैं तो 50 भैंसों को यानी कि पानी पिलाना किसने? रिबेका ने। तो आप बोलो कैसा लगता होगा, या क्या सोचेंगे? मैं और आप क्या सोचेंगे? पागल सोचेंगे। इतनी मेहनती, क्या मिलेगा इसको? कुछ लालच से कर रही है ये, कुछ पाने के लिए कर रही है। इसको क्या कुछ बोला गया है कि तुझे मैं कुछ इनाम दूंगा? कुछ नहीं बोला गया इसको। ये किसी लालच के बस में आकर नहीं कर रही है। ये घर से फालतू भी नहीं है, इसका दिमाग भी खराब नहीं है। ये मेहनती है, घर में इसको काम है, जिम्मेदार है ये। परंतु इसकी क्वालिटी है ये, इसकी खूबी है ये, इसके गुण है ये। क्या गुण है? न केवल ये अति सुंदर, ये क्या है, सुंदर है, कुमारी है, और ये हमने देखा इसने किसी पुरुष का अभी तक मुंह नहीं देखा, और उसके साथ साथ इसके मन में कोई क्या नहीं है, कोई कपट नहीं है, इसके मन में कोई चालाकी नहीं है, इसके मन में कोई क्या नहीं है, डर नहीं है, कोई क्या नहीं है किसी चीज का, सीधे मन की है। एक व्यक्ति को ऐसे कैसे देख रही है? भाई की तरह, बाप की तरह। मतलब ऐसे, अगर ऐसे नहीं देख रही है, पता नहीं ये कैसा होगा, तू क्यों इससे पानी पिलाए, अरे तो इसने पानी मांग लिया, चलो इसको पिला दे, और तू चल कर निकलती बन घड़ा लेके चल। परंतु देखो, देखो आपने समझना कलीसिया की क्वालिटी, एक विश्वासी की क्वालिटी समझना। आज बहुत सारे विश्वासी हैं, लेकिन क्वालिटी से पता चलेगा आप असली विश्वासी हैं या नकली विश्वासी हैं। आपने समझना क्वालिटी क्या है मेरी और आपकी। तो अभी हम प्रार्थना करेंगे, इसको हम कंटिन्यू सीखेंगे इस विषय को। तो इधर हम देखते हैं वो क्या कह रही है, तेरे बाद में तेरे ऊँटों को भी पिलाऊंगी, और जब तक वो पी न चुके मैं भर भर के क्या करूंगी। लिखा है 19 पढ़ता हूँ, जब वह उसको पिला चुकी तब कहा, मैं तेरे ऊँटों के लिए भी तब तक पानी भर भर पिलाऊंगी जब तक वो पी न चुके। तब वह तुरंत अपने घड़े को जल के होदे में, वहाँ एक बार होदा था, उसमें उंडेल दिया, और जल्दी से नीचे दौड़कर गई, फिर भर के लाई, और ऊँट एक एक कर कर क्या कर रहे हैं, पानी पी रहे हैं। और लिखा है, और उसके सब ऊँटों के लिए पानी भर दिया। वह पुरुष उसकी और चुपचाप अचंभे के साथ ताकता हुआ सोचता रहा कि यहोवा ने मेरी यात्रा को सफल कर दिया। मेरी यात्रा सफल हो गई, मुझे वो मिल गई जो चुनी हुई है। तो अचंभित है, सोच रहा है, चुपचाप है, कुछ नहीं बोल रहा, देख रहा है, खड़ा खड़ा देख रहा है वो। और वो कर रही है, दौड़ी दौड़ी नीचे जा रही है, फिर पानी भर रही है, फिर उसमें उसके उंडेल कर फिर नीचे जा रही है। 10 ऊँटों को पानी पिलाया। और वो क्या कह रहा है, परमेश्वर का धन्यवाद किया, परमेश्वर तूने मेरी यात्रा को सफल। आप थोड़ा सोचो अगर ये कैसे पहचानेगा, आज हम कैसे पहचानेंगे असली विश्वासी को और एक नकली विश्वासी को। अगर एक विश्वासी आज्ञा मानने के लिए ही तैयार नहीं है, उसको बोलें, वास्तव में विश्वासी वो है जिसको एक बोलने और 1000 करने के लिए तैयार है। ये करने के बाद और क्या करना है, और बोलो क्या करना है। ऐसा अगर मन नहीं है तो मेरे प्यारे भाई बहन, आप अपने विषय में जरा सोच लीजिए। निश्चय है कि दूल्हा तो आएगा और दुल्हन भी जाएगी, परंतु क्या मैं और आप, क्या इस क्वालिटी हमारे अंदर है? क्या अभी तक हमारे अंदर ऐसी क्वालिटी है? अगर नहीं है तो आज हम थोड़ा विचार करें, आज हम विचार करें। हम पहले अनाज्ञाकारी थे, परंतु इस समय आपको मालूम है दुल्हन कौन बनेगा। दुल्हन का मतलब है एक जिम्मेदार व्यक्ति, एक सेवा करने वाली। दुल्हन का मतलब कौन है? उस घर की स्वामिनी बनना है इसने। जाकर घर में जाकर इसने रोटी खाकर सोना नहीं है, नौकरों पर इसने हुक्म नहीं चलाना। जाकर उधर क्या करना है? उस घर को संभालना है, अपने स्वामी के घर को संभालना है। अपने स्वामी को घर को संभालने वाली अगर इधर ही अपने स्वामी के लिए कुछ करती नहीं है,
इधर ही अपने स्वामी का कोई सेवा का मन नहीं है, इधर ही अपने स्वामी के लिए कुछ मेहनत करने के लिए तैयार ही नहीं है, इधर ही अपने स्वामी की कुछ बात मानने के लिए अगर तैयार नहीं है, तो उधर जाकर ऐसी को लेने के लिए वो दूल्हा नहीं आ रहा है। वो उस दुल्हन को लेने के लिए आ रहा है जो मेहनती है और जिसको पानी पिलाने के लिए बोला गया, और वो 10 ऊँटों को और उनके सवारों को भी क्या कर रही है, पिला रही है। आपने समझना, समय ज़्यादा हो गया, हम कल इससे आगे पढ़ेंगे मेरे प्यारे भाई बहनों। आपने समझना है, यीशु मसीह ने जब चेलों को बुलाया, चेले अपने अपने काम में लगे हुए थे। आप मत्ती 4 अध्याय में पढ़ सकते हैं 18 वचन, और मत्ती 9 अध्याय का 9 वचन में एक वचन पढ़कर हम इसके लिए प्रार्थना करेंगे। आपने समझना, दुल्हन की खूबी या एक सच्चे विश्वासी की खूबी आपको मालूम है। मत्ती 9 अध्याय का 9 वचन से मैं पढ़ता हूँ, लिखा है, वहाँ से आगे बढ़कर यीशु ने मत्ती नामक एक मनुष्य को महसूल की चौकी पर बैठे हुए देखा और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। वह उठकर उसके पीछे हो लिया। देखो, बिजनेस छोड़कर, अपनी चौंगी की वो अपना बड़ा चौंकी छोड़कर, अपना बिजनेस व्यापार छोड़कर, यीशु ने क्या बोला, तुझे आशीष दूंगा, तुझे स्वर्ग दूंगा, तुझे पापों की माफी मिलेगी। यीशु ने कहा, मेरी भेड़ मेरा शब्द पहचानती है और वो मेरे पीछे हो लेती है। जैसे इस दुल्हन ने, इस जैसे रिबेका ने क्या किया, उस दास की बात को स्वीकार किया। आपने समझना, ऐसे ही खूबी है यीशु मसीह के चेले की, ऐसी ही खूबी है यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले की। वो चरवाहे के शब्द को पहचानती है और सब कुछ छोड़कर हर कीमत देने के लिए तैयार होकर उसके पीछे हो लेती है। इधर लिखा है, वो यीशु ने कहा, मेरे पीछे हो ले, और वह उठकर उसके पीछे हो लिया। 8 अध्याय का 22 वचन भी मैं पढ़ूंगा। 8 अध्याय का 22 वचन, 21-22 वचन, मत्ती 8 का 21 और 22 वचन। एक और चेले ने उससे कहा, हे प्रभु, मुझे पहले जाने दे कि अपने पिता को गाड़ दूं। यीशु ने उससे कहा, तू मेरे पीछे हो ले, मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे। आपने समझना, यीशु मसीह के चेले होने का मतलब क्या है, यीशु मसीह के पीछे हो लेने का मतलब क्या। आज तो बहुत सारे यीशु मसीह के पीछे वो हो लिए जो आशीष पाने के लिए, चंगाई पाने के लिए, भौतिक आशीषें पाने के लिए हो लिए, क्योंकि सुसमाचार ऐसा सुनाया गया। सुसमाचार कैसा सुनाया गया, यीशु पर विश्वास कर ले, तेरी बीमारी ठीक हो जाएगी, तुझे नरक से बच जाएगा, तुझे स्वर्ग मिल जाएगा, या तुझे भौतिक आशीष मिलेगी, तेरे कष्ट सारे क्या हो जाएंगे। इसलिए लालच के कारण बहुत सारे किधर आ गए यीशु के पीछे। वो दूसरा सुसमाचार है, वो दूसरा यीशु है जो ये चीजें देता है, वो दूसरी आत्मा है जो इसका प्रचार करवाती है। आपने समझना मेरे प्यारे भाई बहनों, आपने कैसा सुसमाचार सुना था, आप यीशु के पीछे क्यों आए थे, क्या आपने कोई कीमत दिया है यीशु के लिए आज तक, क्या आपके अंदर आज्ञाकारिता ये क्वालिटी है। आपको मालूम है, इसका मत्ती 4 अध्याय भी हम पढ़ें। आइए हम प्रार्थना करने से पहले मत्ती 4 अध्याय में से भी हम पढ़ें। मत्ती 4 का 19 वचन से मैं पढ़ता हूँ। इधर लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुम्हें मनुष्यों के पकड़ने वाले बनाऊंगा। और वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। आपको मालूम है, इधर पतरस और अंद्रयास झील में क्या कर रहे थे, मछली पकड़ रहे थे। वो खाली नहीं बैठे थे। यीशु मसीह ऐसों को लेने के लिए नहीं आ रहा, या यीशु मसीह के चेले ऐसे नहीं है जो नठल्ले थे। इधर हमने देखा, चुंगी की चौकी पर बैठा था, अपना बिजनेस व्यापार कर रहा था, और उसको बुलाया, वो छोड़कर उसके पीछे हो लिया। क्या खाएंगे क्या पिएंगे उसकी चिंता नहीं है। और इधर भी हम देखते हैं, पतरस और अंद्रयास दोनों भाई झील में मछली पकड़ने का काम करते हैं, मछली पकड़कर ये व्यापार करते हैं, बेचते हैं, ये धंधा है इनका, ये बिजनेस है इनका। परंतु यीशु ने क्या कहा, मेरे पीछे हो लो, और वह तुरंत लिखा है जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। कुछ लालच दिया था क्या यीशु ने। आज तो बहुतों को क्या करना पड़ता है, बताना पड़ता है, स्वर्ग मिलेगा, ये मिलेगा, पापों की, अरे कितना कुछ बताना पड़ता है। परंतु वास्तव में असली जो यीशु की भेड़ है, वो चरवाहे की आवाज पहचानती है।
बस आवाज पहचानेगी और उसके पीछे बोले, कुछ मिलेगा कर कर नहीं, आवाज पहचान लिया, ये मेरा प्रभु है, ये मेरा स्वामी है, ये मेरा सृजनहार है। बस किसी लालच से एक विश्वासी यीशु के पीछे नहीं आता, किसी लालच से एक विश्वासी संगति में नहीं आता। आपने समझना, कुछ पाने के लिए नहीं आता, बल्कि सब कुछ छोड़कर यीशु मसीह के पीछे हो लेता है। यह है विश्वासी की क्वालिटी। तो इधर आगे हम देखते हैं और भी पढ़ेंगे। आइए हम प्रार्थना करने से पहले वहां से आगे बढ़कर यीशु ने और दो भाइयों को अर्थात जबदी के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को देखा। वे अपने पिता जबदी के साथ नाव पर अपने जालों को सुधार रहे थे। ये भी क्या है, ये भी अपने बाप के साथ यूहन्ना और याकूब, ये भी मछुआरे हैं, मछली पकड़ते हैं, मछलियों का व्यापार करते हैं, ये अपने बाप के साथ जालों को सुधार रहे हैं। यीशु ने कहा छोड़कर मेरे पीछे हो लो। और ये भी देखो, ये भी लिखा है तुरंत नाम और अपने पिता को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। अपना बिजनेस छोड़ा, अपने पिता को छोड़ा और किसके पीछे हो लिए। आप इन शब्दों को आप प्रार्थना के साथ समझने का प्रयास करो। यीशु मसीह के पीछे चलने वालों की क्वालिटी, यीशु मसीह के जो यीशु मसीह के लिए कुछ करेंगे, जो यीशु मसीह के नाम को महिमान्वित करेंगे, जो जिनसे यीशु वाचा बांधेगा। आपको मालूम है, मैंने पिछले दिनों भी बताया, हमने जब प्रभु भोज के विषय में सीखा, यीशु ने प्रभु भोज सबके साथ नहीं किया, परंतु अपनी सेवकाई के आखिरी दिन 3.5 साल की सेवकाई के बाद अगले दिन ये उसी रात ये पकड़वाया जा रहा है। पकड़वाए जाने से पहले की उसी रात में क्या कर रहा है प्रभु भोज कर रहा है। रोटी किन के साथ तोड़ रहा है, यहूदा के उसने पाँव भी धोए, यहूदा को उसने फसह का भोज भी खिलाया। परंतु वो जो रोटी थी, प्रभु भोज है, वो नई वाचा किसके साथ बांधी है, प्रभु भोज, वो संगति, वो संबंध किसके साथ है, यीशु का, जो सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए, जो बिजनेस व्यापार छोड़कर यीशु मसीह के पीछे हो लिए। आज तो बहुत सारे इन चीज़ों को पाने के लिए यीशु मसीह के पीछे आए हैं। आप थोड़ा सोच कर देखो, क्या यीशु आएगा, आप और मैं जाएंगे? अगर हमारी ऐसी सोच है मेरे प्यारे भाई बहनों, यीशु मसीह पवित्र कुमारी को लेने के लिए आ रहा है। पवित्र कुमारी की हमने खूबी देखी, अभी और भी उसमें खूबियाँ बहुत कुछ है, हम देखेंगे उत्पत्ति 24 अध्याय। तो इसलिए हम कल को भी इसमें सीखेंगे। मैं आपसे प्रार्थना रिक्वेस्ट करता हूँ कि 24 अध्याय उत्पत्ति 24 अध्याय प्रार्थनाओं के साथ आप पढ़ें और नोटबुक लेकर इसको लिखें। एक विश्वासी की क्वालिटी क्या है, मसीह की जो कलीसिया जो पवित्र कुमारी है उसकी क्वालिटी क्या है, जिसको लेने के लिए मसीह आएगा, जो मसीह के साथ अनंत काल तक बैठकर क्या करेगी, जो राज्य करेगी। ठीक है ना। तो इसलिए आइए अभी हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु, इस पवित्र वचन के लिए आपको धन्यवाद। इस वचन की गहराई को प्रभु हमें समझने के लिए एक एक विश्वासी भाई बहन को अपनी बुलाहट को प्रभु, अपनी बुलाहट को पहचानने के लिए पवित्र आत्मा प्रभु एक एक की सहायता कर, बुद्धि समझ खुल जाए, अज्ञानता जाती रहे प्रभु। और प्रभु पवित्र आत्मा इन वचनों की गहराई को समझने में सहायता करे, तेरी आवाज़ को पहचानने के लिए सहायता कर, एक एक को अपनी बुलाहट को, अपने चुन लिए जाने को पहचानने के लिए यत्न करने के लिए सहायता कर। आपके हाथ में सौंपते हुए पिता यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। आप प्रार्थना के साथ इसको सुनें और अगली सीडी का भी इंतज़ार करें। ओके, मारनाथा। सबको जय मसीह की।